सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। जिन्नी की न जानियो ते हथ न छूती पई। कोड करे घणवे आवई पण ऊनी हाम रही। पण ऊनी हाम रही। प्रकरण 25 चौपाई 627। खुई सो भरम जो घेण प्रणाम। फरमाइए सुंदर साहब। फरमाइए मेरे धन। घेण खुई सो भरम जो घेण। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु पियासी प्रेरणा जी साक्षात अपने ब्रह्मपत्नी सुंदर साथ जो माया जगत खेल देखने के लिए आए हैं। किस लिए आए थे? देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण कियो संचो। पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार माँ बैठे देखें प्रपंच। तो ये प्रपंच देखते हैं और धनी से हमने जो कहा था वो सारे वचन हम लोग यहाँ पर भूल गए। कैसे भूल गए? इसलिए आप श्री इंद्रावती जी सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के गुण मेहर कृपाओं को वर्णन करते हुए अपने ऊपर मतलब हम सुंदर साथ ने इस खेल में माया में आकर के क्या क्या किया है। धनी को भूल करके हम कहाँ उलझ गए, धनी को भूल करके हम माया में लिप्त हो गए, उसी का पूरा दृश्य यहाँ पर अवलोकन करवा रही हैं। खोई सा निद्री रे पहले ऐसी नींद माया को आग लग जाए। समझे नहीं? जो कैसे भी करके हमको छोड़ती नहीं है, हमारा पीछा छोड़ती नहीं, ऐसी माया को आग लग जाए। यही प्रकरण अभी चला था जिसमें उन्होंने कह दिया है कि कई तरह की सुंदर सात सखियों की अपनी अपनी एक पहचान है, या उनका अपना अपना तरीका है, या अपना अपना करने का ढंग है। तो कई आकर के आई थी काटने के लिए, आकर के पांव पसार के बैठ गई। देखो आप, उनमें से कई आई थी काटने के लिए, तो वो जो है इस तरह से नींद में अज्ञानता में सो गई। कई आई थी जिन्होंने कभी तकला हाथ से छुआ नहीं, माला हाथ से छुई नहीं है। और कई आई थी इस तरह से, कई अपन ने कल सुने थे कि किसने कैसे बैठ गया, कोई निंदा करने बैठ गया, कोई पाठ या पूजा करने बैठ गया, तो किसी ने उसका जो है करने नहीं दिया और किसी ने जो है करवाने लग गई। ये सारी हकीकत हो इंद्रावती जी सुंदर साथ की बता रही हैं। जिनी की ना जानियो, जिन्होंने कुछ नहीं जाना, समझे? माया ब्रह्म धनी अथवा धाम अपनी आत्म परात्म, जिसने कुछ जाने नहीं है। तेने हथ न छुती पई, जिसने नहीं जाना है कभी हाथ नहीं लगाया पुनि को। ठीक है। कोड़ कड़े घड़वे अवई, कोड़ बोलते खुशी, प्रसन्न, घड़वे मतलब बहुत प्रसन्नता के साथ से अवई आई थी, पर उन्हीं हाम रही, उनकी चाहना बाकी रह गई।
जो बड़ी खुशी से आता है और उम्मीद लेकर के कि हम वहाँ जाके धनी का भजन करेंगे या हम पाठ पूजा करेंगे, सेवा बंदगी करेंगे, हर तरह से धर्म में अवरूढ़ रहेंगे, उनकी ही आम चाहना बाकी रह गई। अब आज दूसरे प्रकार से उसी प्रकरण को फिर दोहराती हैं ताकि सुंदर साथ के दिल में चोट लगे, सुंदर साथ को अंदर शौक लगे कि जो कुछ कह रही हैं इंद्रावती जी या धनी जो कहलवा रहे हैं अक्षरशः सही है, हमें इस पर बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए या इस पर हमें सुधारना चाहिए। इसीलिए एक प्रसंग को 5 प्रकरण के अंदर में बदल बदल करके बोलती है। ऐसे ही मैं का प्रकरण है, जैसे ही आप खिलवत पढ़ेंगे, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया, तो वहां पर पूरा मैं का, समझे, मैं के इकट्ठे एक साथ में 5 प्रकरण आएंगे। मतलब जब तक बात पूरी नहीं हो जाएगी, चर्चा तो करनी है, तो चर्चा कैसे होती है, चर्चा का रूप कैसे होता है, जो बात हमको एक दिन में कहनी थी वो बात पसर गई, फैल गई या उसका विस्तार हो गया, तो फिर उन प्रकरण को, उस प्रसंग को इस तरह से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको चलाते हैं। एक कारण है, 11 वर्ष 52 दिन चलना है और 1-2 घंटा नहीं चलना है, पूरे दिन रात चलना है। इसलिए कुछ प्रसंग अभी बोल दिया, कुछ दूसरे में बाद में बोल दिया, कहीं परिक्रमा बोल दिया, कभी खिलवत बोल दी, कभी जो है सागर श्रृंगार बोल दिया। इस तरह से क्रम चलता रहा और वो किताबों को ऊपर में वो उसका इंडेक्स बन गया। तो यहाँ पर श्री इंद्रावती जी फिर से कह रही हैं, खोई सो भरम जो घेण, घेण बोलते हैं नशा, समझे नहीं, कौन सा नशा है, खोई आग लग जाए, सो मतलब उस भरम रूपी, शंका रूपी, क्योंकि अब बोलते भरम, शंका जिसके अंदर में है, भ्रम है, ऐसे भ्रम और शंका को आग लग जाए। कभी लगता है कि हाँ राज जी हमें सही कह रहे, और कभी जो उस पर शंका आ जाती है, कभी ऐसा लगता है राज जी हैं कि नहीं, आए हैं कि नहीं, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, ये शंका खड़ी हो जाती है। जो कुछ कह रहे हैं उन वचनों पर हमें विश्वास नहीं आता है, यकीन नहीं आता है। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, खोई सो भरम जो घेण, जो ऐसी घेण नशा है नींद का या नशा है भ्रम का, शंका का, तो उसको आग क्यों नहीं लग जाती है। आ गया? अच्छा। जे लाथो लहे न किया, लाथो बोलते हैं उतारना है, समझे नहीं, लहे मतलब उतरता नहीं है। 2 शब्द हैं, लाथो लहे ना, उतारा उतरता नहीं है। एक अर्थ होता है लाथो मतलब उतारना, उतरता नहीं है। जी मतलब जो लाथो उतारा उतरता ही नहीं, की कैसे करके भी ऐसी शंका, ऐसी भ्रम जो कि हम अंदर में आके बैठ गई है, वो भगाई नहीं भगती, हटाई नहीं हटती, कितना भी कहो। अब क्या संभाला उसको, लाथो लहे ना, तो लाथो का अर्थ था उतारना, उतारना मतलब हटाओ, भगाओ। तो जो उठ ही नहीं सकती है, भगा नहीं सकती है, हम भगा रहे हैं उसको। तो ऐसी नींद को, ऐसे भ्रम को आग ना लग जाए। अख उगाड़े सौ कुछना, आंख मतलब आंख, उगाड़े मतलब खोलते हैं, सौ मतलब वो संभालते हैं, संभलते हैं, समझे, संभल करके कुछ क्षण कुछ आंख खोल करके हम संभलते हैं। आंख खोल करके हम उस पर विचार करते हैं। कब करते हैं? जब करते हैं जब कोई हमारे बीच में से चला जाता है, हमारे बीच में से वो यह देह त्याग देता है अथवा उसकी सौधाम गमन हो जाता है, उस समय पर
सबकी आंख खुल जाती है। समझे? आंख उगड़ी उस समय पर आंख खुलती है, सबकी आंख खुलती है। मतलब थोड़ी देर के लिए होश आता है, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर में जागृति आती है। समझे नहीं? सौ मतलब सावधान होते हैं, या हम उसमें कुछ समझते हैं कुछ क्षण कुछ, परंतु पूर्ण वरीतीय ज्योति पूर्ण मतलब पुनः, बरी मतलब लौट जाता है ना? त्यों ज्यो त्यों, जैसा का तैसा फिर बदल जाता है। समझे? कितनी देर के लिए आता है? 10 मिनट के लिए होश आता है। किसी को समझो 20 मिनट हो गया, किसी को समझो आधा घंटा हो गया। अंतर को घुटता रहा, मंथन करता रहा, उदास हो गया कि ऐसा हुआ, ऐसा होता है, हम क्यों इस तरह से लोभ में पड़े हैं, हम क्यों करके किसी को सताते हैं, हम क्यों किसी को परेशान करते हैं, या हम क्यों धर्म पर नहीं चलते हैं। बहुत से विचार आते हैं। देखो 1 मिनट लगता नहीं, वो चले जाते हैं। समझे? तो उस समय पर थोड़ा झटका लगता है, इसको बोलते हैं झटका। बोलो, सावधान होते हैं, पुनः फिर से बरी मतलब लौटना, त्यों जो त्यों, वैसे की वैसे फिर हो जाते हैं, खत्म। हिकत्र को झोरीना ताव में। एक मतलब अब दूसरी सखी, एक सखी क्या करती है? त्रकु मतलब तकला, तकला, झोरीन मतलब तोड़ देना, ताव मतलब तो गुस्सा। एक तो ऐसी है, उसको इतने जोर से गुस्सा आता है क्योंकि हम माल ही तोड़ देवे, है नहीं? कहो वो जो साधन है पूजा पाठ का, कहो वो इसको ठुकरा देवे। तो जिस तरह से पुनी सूत काटती है, तो काटना तो छोड़ो, उस पुनी को ही तोड़ दिया उसने, गुस्सा में उसको फेंक देती है। फोकट फेरा डीना। अब तोड़ दिया, देखो अब क्या करेगी? फोकट में, बेकार में, व्यर्थ में। फेरा मतलब चक्कर, अब कुछ काम नहीं रह गया, तोड़ ही दिया, मतलब उसको अंदर में हीन भावना आ गई। अब बात व्यर्थ में, बेकार में, यहां से वहां डोलती है। समझे? यहां से वहां घूमती है, बेकार में समय अपना बर्बाद करती है, और फिर दूसरों को या तो लड़ेगी, झगड़ेगी, बहस करेगी, और बात बात पर जो है उसको तो नहीं आएगी। समझे? व्यस्त की व्यस्त घूमती रहती है, व्यर्थ में अपने चक्कर लगाती रहती है। हिक झोड़ा लगाई ना पाण में। और ये क्या करती है? झोड़ा बोलते झगड़ा, झोड़ा मतलब होता है झगड़ा। क्या करती है? झोड़ा मतलब झगड़ा लगाने लगाती है। एक झगड़ा लगाती है किसमें? पाण में, अपने आप में लड़ा दो, आपस में झगड़ा करवा दो, और देखती ताली बजाती है, हम कामयाब हो गए भी, देखो हमने झगड़ा करवा दिया। अब वो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करने वाले विचार नहीं करे कि हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो सब खत्म हो रहा नहीं, वो तो झगड़ा लगा दिया उसने, इधर से उसके कान में डाला, उधर उसके कान में डाला, और लगा करके पैबंद लगा करके और आपस में टकरा देते हैं। अदिरे उन्नी न जातो कीना। अदी मतलब ये बहनी, ये सखी। समझे? अरे मतलब ए, आदि मतलब सखी बहनी, ये सखी ये बहनी, उन्हीं मतलब उनकी, ना जाती नहीं जाता है, किन कैसे करके भी उनकी आदत नहीं जाती है, उनकी आदत कैसे करके भी छूटती नहीं है, जाती नहीं है। इस तरह से वो व्यर्थ में घूमती है, तकला तोड़ देती है, गुस्सा करती है, हैं? और आपस में इस तरह से समय बर्बाद करती है। हिक पान त्रको सारेन वेयन जेऊ। अच्छा, अब एक क्या करती है? त्रकु, तकला। एक मतलब एक, त्रकु तकला, सारिन मतलब होता है संभालना, संभालना। समझे नहीं? सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना,
तो एक तकले को बड़े प्यार के साथ में तकली कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, कैसे भजन करना है, कैसे धर्म पर चलना है, कैसे बंदगी करना है, उसको संभाल संभाल करके बताती है। एक झगड़ा लगा रही है, एक तकला तोड़ रही है, और एक क्या कर रही है, भी दूसरों को लेकर के बैठ करके उसको संभाल संभाल करके, है ना। नहीं आया समझ में, बड़े प्रेम से ऐसे करो, ऐसे करो। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रेरणा देना, समझे नहीं, प्रेरणा देना सबके बस की बात नहीं होती है। जिसके अंदर एक कला होती है ना, उसको तो बहुत सवा गुना मिलता है, यही सवा गुना है। तो एक क्या करती है, दूसरों का तकला कैसे चलाना है, कैसे भजन भक्ति करना है, कैसे सेवा करना है, इसी का नाम है तकला। समझे नहीं, ये भावनात्मक भी लेना अपने को, तो वो संभालती है। और जो ऐसा करता है उसको राज्य जी बहुत प्रसन्न करते हैं, अथवा प्रसन्न रहते उसके ऊपर में। हम तो यही चाहते हैं, हर कोई भी मायना हो, किसी प्रकार का हो, उसके अंदर अपने मन में कोई मेल मत लाओ। राज्य की वाणी है, इसलिए राज्य की वाणी सुनने का, समझने का, प्रचार करने का सबका अधिकार है। सब करो, जितनी ज्यादा करो। हमारे तो महाराज जी बोला करते थे, यदि हमने आज एक जन को सिखाया, एक जन को समझाया, एक को मार्ग पर लेकर के आए, तो राज्य के पास में एक जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। समझे, कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। और यदि अब 4 को, 10 को, 100 को करोगे तो 100 लोग भी राज्य के पास में जाएंगे। तो किसका हुआ, राज्य का हुआ, काम नहीं हुआ। ये भाव हमारा अपना होना चाहिए। इसलिए एक वास्तव में हकले कताइन। अब देखो यहां से हकले और हल्के 2 शब्द हैं, यहां पर हकले है, और इसी का नाम आगे सुधार दो तो हल्के बोल दो। हकले का मतलब है जल्दी, हकले का मतलब होता है उतावली, जल्दबाजी। तो ये क्या करती है, व्यंजु दूसरों का जल्दी जल्दी उसको कताने की कोशिश करती है कि भैया जल्दी जल्दी करो, क्योंकि समय पीछे वाला चला गया। यदि जैसे आजकल सब देखते हैं ना क्रिकेट, है ना, यदि तुम धीरे धीरे खेलते रहोगे तो गए हार, और बहुत से रन बनाना है और बॉल है कम, तो जल्दी मारना पड़ेगा भैया, ठीक है नहीं। इसलिए ऐसा करो, जल्दी जल्दी करो, तो उनको प्रेरणा देती है, उत्साह होता है ना। और यदि कोई हल्के से करेगा, हल्के बोलते धीरे से, तो गया काम से। हल्के नहीं करना, इसलिए इसमें हकले कहा गया है। शब्द भर को बदलना है, हा का है उसमें, और उसको ले और आगे कर देना है। इसलिए कताइन कताती है, प्रेरणा देती है। हिक जेड़ियो जाने जोर करे। हिक जानियो, जानो, समझो, बहुत बल करती है। जोर बोलना बल, ताकत, समझे नहीं, अधिक ताकत नहीं लगाई, बल नहीं लगाई, और आलसी कर दी, धीरे भी कर दिया, चलो रख दो फिर कर लेंगे। ये काम ऐसा है कि इसमें आपको बल लगाना ही पड़ेगा, ताकत लगानी ही पड़ेगी, जोर लगाने। इसलिए एक जो जोर लगाती है, जो बल लगाती है, पान आए तो कराइन। पान मतलब अपना, समझे नहीं, आए तो मतलब चाहना, अपना समझ करके उसको वो प्रेरणा देती है। जोर लगाना, जोर देना, बल देना, ताकत देना, नहीं तो बोले भैया हमारे तो बस का नहीं है, हम नहीं कर पाए। अरे कैसे नहीं कर पाते हो, ऐसे है, बल दो उसको, और बल दे करके वो क्या करती है, बड़ा प्यार से उससे ये काटने को बोलती है। हिक खोटी करीन पाण वियन के। हिक एक, खोटी मतलब बेकार, व्यर्थ हो,
करीन मतलब करती है, पाण बियन, पाण मतलब अपना भी और बियन मतलब दूसरों का भी। एक व्यर्थ बेकार करती है, अपना भी बेकार करती है और दूसरों को भी बेकार या बर्बाद करती है। त्रके पाइन वर, इसलिए क्या करती है, त्रका मतलब तकलू है ना, तकलू को उन्हीं को पा करके, प्राप्त करके, ले करके, बर का मतलब होता है उसको टेढ़ा कर देना, होता ना, बर का मतलब है टेढ़ा कर देना, घुमा दो। अब वो थोड़ा ही घूम गया और थोड़ा ही टेढ़ा हो गया तो फिर उसमें सूद कतना ही नहीं है, मतलब ध्यान को भटका देना, टेढ़ा कर देना। सीधे रास्ते पर जा रहे थे, धर्म की राह पर चल रहे थे और उसको क्या कर दिया, दिमाग टेढ़ा कर दिया भैया, बदल दिया उसका दिमाग, ऐसे बदल देते हैं। जड़े उथी दियूं आतन मंझा, जड्डे जब, उठी मतलब उठेगी उठेगी, आतन बोलते हैं जो कात रहे थे, कातने आए थे, इस कातने के बीच से, इस संसार से जो भी जब यहाँ से जब उठेगी, जगेगी और जब चलेगी तब तड्डे गालियूं थिंदियूं घर, तड्डे मतलब तब, गाली मतलब बातें, थिंदी मतलब होंगी। जब यहाँ से उठेंगे चलेंगे तो घर जाएंगे, परमधाम जाएंगे, तो वहाँ पर थिंदी मतलब होंगी गाली बातें, तब घर में परमधाम में सारी बातें होंगी। सबकी जितने जो भी जहाँ हैं सबका क्या बोलते हैं उसको, समीक्षा सब बताएंगे। कभी जाना, कभी भी तीर्थों में जाओ, घूमने जाओ, एक साथ टोली बन करके जाओ, लेकिन जब लौट करके आते तो पूरी नकल करते हैं, समझे। बहुत हो दौड़ दौड़ करके भी बातें करते हैं। पहले बहुत जाते थे, आज बस यहाँ जा रहे हैं, एक बस जा रहे। एक श्रीमान जी थे, वो उलझते थे सबसे, समझ जाना, झंडा के पास रहते थे, समझे। अब गए बस में, दिल्ली पहुंची बस, सब गए घूमने के लिए, महाराज उलझ गए, महाराज जी उलझ गए, पकड़ लिया सरदारों ने, समझे नहीं, और बिठा, और उन्होंने जो है पूरी पूजा पाठ करी, समझे नहीं। बेचारे जो सुंदर साथे भाग भाग करके बच बच करके आए, वही ना बात है, यहाँ आकर के बात हुई। फिर उसमें तो जो ही नहीं चलता था, जब यहाँ पर आए तो समझो है इनकी वजह से हमारी आफत पड़ गई, पराने की पड़ जाती भैया। तो तड्डे गालियों थिंदू ये सारी बातें करते नहीं करते। जब जाते हो एक मिलकर के 10 लोग जाओ, 15 लोग, 20 लोग जाओ, तो सब लौट करके बातें तो करते, समीक्षा तो करते ही है। ऐसी समीक्षा होगी मूल मिलावा में। एकत्र कु झोरी ना व्यंजियो, फिर से दोहरा रही हैं, हिक त्रकु तकला को झोरी मतलब तोड़ती हैं, पूरा तकला का स्वरूप ही बदल देती हैं, तोड़ करके भुरका बना देती हैं। दूसरों का बार बोलो, अपनी बात छोड़ो, बियन एक तकला तोड़ देती है पूरी तरह से दूसरों का, बियन बोलते दूसरों का। ते पर थिंदी किया, अब बताओ, ते मतलब उन पर थिंदी होगा, क्या होगा उनका, कि क्या होगा बोलो, थिंदियों की कैसे, क्या होगा उन पर, क्या बीतेगी जो दूसरों का तोड़ देवे। कत्तण उन्नी पूरो थेई, कत्तन उन्हें पूरे मतलब उन्हें तकला तोड़ दिया, समझ गए। अब कत्तन उनके जब अधबीच रह गया, तोड़ दिया, छोड़ दिया, तो समझो उनका तो काटना पूरा ही हो गया, मतलब उनको अब काटना ही नहीं है, तोड़ ही दिया है, फेंक ही दिया उसको, तो उनका काटना तो समझो अब तो पूरा हो ही चुका है। भले नहीं काटा, लेकिन उनके मतलब में हमारा हो गया भैया,
जब उनका गातना पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? पण मिहिड़ा लहंद्यू निया। परंतु मेहना बोलते ताना, समझे? ताना मतलब तंज हो, उन पर तर्क, अनेक प्रकार की व्यंग होंगे नहीं होंगे, तो उसको ताना लहंदू लेगी, वो ताना सहना पड़ेगा। वो निश्चित करके ताना सुनेंगे नहीं। तोड़ दिया तो लोग वह ताना नहीं देंगे कि तुमने न करा है, न करने दिया है, दूसरा कर रहा था। हर कोई इसको ताना मारेगा। हाँ, जा झोड़ा लगाए पान में। जा मतलब जो, झोड़ा बोलते झगड़ा, समझे? दूसरी बार आया है। जा झोड़ा लगाए, लगाती है पान, जो अपनों के बीच में जो झगड़ा लगाती है, विवाद को खड़ा कर देती है, बहस करती है, उलझती है, उसका क्या होगा? सा कंदी उचाट घनी। सा मतलब वो है कंदी करेगी। उचाट क्या बोलते? घबराहट करेगी नहीं। झगड़ा तो लगा दिया, लेकिन मन के अंदर में वो समझती है, बातें होती अंदर में, जीव की हाँ बातें होती हैं। सत असत पटंतरो, जैसे दिन और रात। सत्य धनी है, असत माया है। ऐसे इस देह के अंदर में पिया जी की बैठक है, और इसी के अंदर में जीव भटक रहा है। आपस में बातें होती हैं। आप किसी से बात करो ना करो, लेकिन यदि हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, अंदर दो धाराएं चालू हो जाती हैं, जल्दी नहीं जल्दी। इसलिए वो क्या कर दी? जा झोड़ा लगाए, सा कंदी उचाटो, इसलिए वो घबराहट होती है अंदर ही अंदर, उसको बेचैनी होती है कि हमने कर तो दिया है, हमने खाता नहीं है, हमारा क्या दशा होगी, हमारी क्या हाल होगी। मन से भाई कोई ना पसे। मन से अंदर में, भाई मतलब समझती है, जानती है, कोई ना पसे, कोई भी ना मतलब नहीं, पसे मतलब देखता। वो मन में समझती है कि कोई देखता ही नहीं है, है? हमने जो कर दिया, ठीक कर दिया, अच्छा किया, बुरा किया, उसको ये पता चलता है मन से कि कोई नहीं देखता है, लेकिन देखने वाला अंदर बैठा है। पण माहे बैठो सुने धनी। परंतु माहे अंदर बैठा है, वो सुन रहा है। जो धनी है वो अंदर बैठ के देख रहा है और सुन रहा है। वही हाल हुआ ना, गुरुजी ने दो शिष्यों को बुलाया, जाओ बेटा ये फल ले जाओ, और जहां पर कोई ना देखे, समझे, वहां खा के आ जाना। अब दोनों घूम रहे हैं, बोलो, और घूमते 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 एक गया इधर जंगल में गया, उधर गया, बोले हाँ ठीक, बिल्कुल वीराना है, तो मस्ती से खा के चला आया। अब एक लिए घूमता रहा, देखता भैया यहाँ भी परमात्मा है, यहाँ भी है यार, कहाँ जाए, पानी में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह है। सुहा को उसने वापस कर दिया। बोले क्यों नहीं खाया? और दूसरे को तुमने खा लिया? हमने खा लिया। हम कहते वहां कोई था ही नहीं। और दूसरा बोलता है गुरुजी क्या करें, जहां जा रहे थे वहीं देख रहा था, हम ऊपर देखें तो देखा नहीं, जहां देखो वहीं देख रहा। गुरुजी बोले तुम लायक हो। तो मन से भाई कोई ना पसे, पाना मह बैठो सुने धनी। अर्थ आएगा तो चौपाई याद हो जाएगी, अर्थ नहीं आएगा तो चौपाई याद नहीं होगी। चौपाई याद करने का तरीका यही है कि हमको सटीक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि जो चौपाई बोलोगे उस चौपाई का अर्थ आपके अंदर में बैठा हुआ है, इसलिए वो गलत होने नहीं देगा। इसलिए पण मह बैठो, अंदर बैठा धनी सुन रहा है, देख रहा है।
जीव करे मन से गालड़ी। इसलिए जीव मन यही होगा जब आगे होगा ना दूध पानी का निवेरा, दूध पानी का निवेरा आएगा, यही होगा। मन और जीव पूछेगा कि दोनों साथ में हैं कि अलग हैं, अलग हैं तो कैसे हैं। इसका जवाब ब्रह्मा जी से नहीं हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के चारों मानसी पुत्र करते नहीं बात। आगे प्रसंग आएगा दृष्टांत में, जवाब नहीं दे पाए थे। यहां बोलते हैं जीव करे मन से गालड़ी, बात कर रहा है दोनों के भाई। जब जीव कुछ करता है मन से पूछता है, और मन कुछ करता है वो जीव से पूछता है। लेकिन क्या है, मन है बेईमान। जीव सत्य बात करना चाहता है, मन पर्दा डाल देता है, तो जीव हार जाता। यदि दोनों अनुकूलता से चलें उसकी विजय हो जाती है। जब भी मन उचके, मन भटकाए, मन को दबाना सीखो, मन को ऊपर कंट्रोल करो, है ना। मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही भारी, मन ही हल्का। ये मन को सबने देखा, मन हो किन्हीं ने दीठा। मन ने सबको देखा लेकिन मन को कोई नहीं देख पाया। इसलिए जीव मन से बात करता है। क्या कहता, सा सभे थींदी घारा। देखा है, कभी देखना हम कुछ कर लें, कुछ भी कर लें तो बात करता है, ये सब थिंदी घार। जी मन से कहता है ये सारी बातें घर में होगी। जैसे बता दिया कि फल लेके जाओ, बोले तो देख ही रहा है। तो जीव समझा रहा मन, रे मन मान रे मूर्ख, ये सारी बातें घर में परम धाम में होंगी। जीव समझाता है, मन कहता क्या देखेगा, किसने देखा, क्या है क्या नहीं। और जीव समझाता है कि सारी बातें घर में होंगी, इसलिए समझ जाओ, अब सुधर जाओ, बहुत हो गया। पाए ना रहंदी पीर जे करी। इतना कह रहा है जी मन से। पाए मतलब पीछे, ना रहंदी नहीं रहेगी। तिर, तिर बोलते तिल, तिल के टुकड़े बराबर भी कोई बात छिपी या पीछे नहीं रहेगी। सारी बातें अब घर में होंगी। ये जीव समझा रहा मन को। आई जिन विसरो तीन पारा। आई, आई मतलब ए जीव, ए मन, जिन मत भूलो किसी तरह से, इस तरह से कैसे भी नहीं भूलो। ये सारी बातें घर में होने वाली हैं। तुम ये समझो कि कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। ये सारी बातें एक तिल बराबर बाकी नहीं रहेंगी, सब घर में होंगी। जैसा जैसा है सब लिखा हुआ है। दुनिया वालों को वे माता लिखती है, समझे नहीं। और वहां पर राज्य महाराज जी सब सखियों के मन दिल के अंदर में अपने हुक्म चलाते हैं। हिक कतन महे माठ थे। एक मतलब एक, कतन मतलब काटती है, कातना करती है, माला फेरना करती है, सेवा बंदगी करती है। मह मतलब बीच में, माठ बोलते चुप, शांत होकर के। माठ बोलते चुप, बिल्कुल शांत होकर के। ठई मतलब हो करके, एक बिल्कुल शांत होकर के, चुप होकर के काटती है, जरा भी नहीं बोलती है, कोई हल्ला चलना नहीं, जरा सब चुप सावधान होकर के काटती है वो। सेहन भिन्ने रे वेण। सहन 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 करती है वो। जब वो काटती है ना, सही मायने में मंदिर पूजा और पाठ बंदगी में धर्म में लगी होती है, उसको भी लोग तर्क करते हैं, उसको भी टेढ़े टेढ़े वचन, तर्क वाले वचन, लेकिन वो सुनती है, सहन करती है, समझे। ऐसे आड़े टेढ़े तर्क वाले वचनों को वो सहन करती है।
भैया इनको ही विद्वान बन जाना है। बोलो आज यदि आज हमारी महिलाएं, समझे नहीं, हमारी बहनें माताएं आगे बढ़ रही हैं तो उनकी तारीफ होना चाहिए, है, महिमा होनी चाहिए। हम तो कहते कोई भी कहीं पर कमी न रहे, सब अच्छे से चले। तो करने दो, जिसको करना तरह वो तो करेगा, क्योंकि अंदर उसके अंदर में क्या होता है, ईर्षा होती है। ईर्षा नहीं होनी चाहिए। आप जितना मन सको बल दो, चलाओ। તંદુ ચાળીને તકડ્યું इसलिए उसने क्या किया है, तंदू मतलब तकला, समझ गए, वह उस पर तकलू पर तांत या धागा या सूत चाड़ी ने चढ़ाती नहीं है। નીચા ઢારે चढ़ाती है, वो जो है तकले के ऊपर में तांत को चढ़ाती है। और क्या करती है, क्योंकि वो सबके व्यंग, सबके तर्क, सबको सहन कर लेती है, और वही जो सहन करती है वही तकले पर तांत सूत को चढ़ाती है। और चढ़ाते हुए क्या कहती है, નીચા ઢારે ને बोल दिया, अपने नैनों को नीचे मतलब विनम्रता के साथ में झुकाए रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज हमारा समय प्रहलाद जी का भजन प्राप्त करने का है। आज हमारा ये समय है धर्म पर पूर्ण तरह से संभल करके चलने का है, और संभलने में तो रोड़ा लोग लगाते ही हैं। इसलिए वो किसी की न सुन करके विनम्रता का सहारा लेती है, और नीचे नैन को झुका करके अपने भजन और धाम धनी के गुण में लगी रहती है। सागिंदी सुहाग धनी जा, सा मतलब वही, गिनंदी मतलब प्राप्त करेगी सुहाग, प्यार, प्रेम, धनी का, जो इस तरह से विनम्रता के साथ आंख को नीचे झुका करके तर्क को सहन करते हुए और हर तरह से जीव की बात को सुन करके मन को भगा करके, मन को दबा करके जो इस तरह से चलेगा, सा गिनंदी वही प्राप्त करेगी। सुहाग मतलब धनी का प्यार, धनी की पूरी कृपा वही प्राप्त करेगी। जेड़िए बिचावे ही, जेड़िए मतलब सखियां, समझे नहीं, सखियों के बीच में मतलब बीच में बैठ करके, सब सखियों के बीच में बैठ करके वही सखी सबसे ज्यादा धनी का प्यार प्राप्त करेगी। सा उठ दी आयत मजा, आतण मंजा, सा मतलब वह उठिंदे उठेगी, आतण बोलते काटने जो आई थी, इस काटने के बीच में से, मंजा मतलब से, बीच में से, जो इस काटने के संसार में आई है, जब वो उठेगी इस संसार माया में भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, काटते हुए जब उठेगी, तब पैर पर तारो तारो देहा, क्या होगी, इतनी खुशी होगी उसको, इतनी खुशी होगी, पैर पर उछलेगी वो, समझे, पैर पर तालो, जैसे पैर की ताली मारते ना धरती में, एक ये ताली होती है हाथ ताली, एक होती पैर ताली, है ना, उसको बोलते पांव की ताली जोर से जमीन में मार करके उछकेगी। अरे बोलो, अभी जीत जाए सब उचक जाएंगे, पांव पर ले लेकर उचकते नहीं उचकते। एक खुशी है, खुशी इजहार करने का तरीका है, पांव की ताली मार करके। और कल क्या आया था, तो पांव पर पांव रख करके वो बैठी रहेगी। पांव पर पांव रखने ने बोला था कि पांव पर पांव रख करके नहीं सोना, समझे नहीं, सबसे बड़ा अपसुकून होता है। जिसने पांव पर पांव रखा, समझ लो जीवन में यही जो चौपाई कह रही थी कल, कि पांव पर पांव रख करके जो बैठी है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। और जो पांव पर ताली दे करके उठेगी
वो खुशी होगी उसने किया है। हाँ, घड़ों सा गहंदी हथड़ा। अरे और तो छोड़ो, उसकी खुशी की हाल दशा देखो तो, घड़ों से मतलब बहुत, गेहंदी मतलब घिसेगी हाथ की तालियां को, घिसेगी, आहा, प्रसन्न हो गए, हंसेगी प्रसन्न होकर के। जा चुकंदी हेर। ये उल्टा हो गया, उल्टा। सा गेहंदी कहानी घड़ों सा घड़ों सा गेहंदी, बहुत ज्यादा जो हाथ घिसता है इसको बोलते पछताना, समझे नहीं? हाथ घिसता है तो वही ज्यादा हाथ घिसेगी जिसने क्या किया है, जा चुकंदी हेर। हेर मतलब इस बार, जो इस बार चूक गई वही पश्चाताप ले करके हाथ को, क्यों वस्तु गई जब हाथ से, रोना अब रात दिन। हाथ घिस करके छाती में घाव मारते हैं कि अरे हमारा समय गया, हम कुछ नहीं कर पाए, वो हाथ घिसेगी, इस समय पश्चाताप होगा उसको। निद्र लथे और तभी। निद्र लथे और आतवी, इसलिए वह क्या करेगी, निद्रा को, लथे मतलब उतारेगी, छोड़ेगी, समझे नहीं? जब नींद छोड़ेगी और फिर उसके बाद में एकदम से अंदर उस नींदी हो करके, पण बरी हथना ईदी हिए वेर। पण बरी फिर से, बरी बोलते फिर से, परंतु फिर से हाथ ना इंदी, फिर हाथ में ये वेर समय आने वाला नहीं है। हित अंक उघा डिंडी जोर से। और हिक एक आँख खोलती है जोर लगा करके। आप बोलो, जब परीक्षा हो रही हो वे, आप कितने भी जगह हो, समझे नहीं, और जहां 8 बजे 9 बजे पेपर का समय हो, समझे, तो फिर वो उस समय पर कैसा भी हो, ऐसे करके आंख में पानी लगाओ, समझे नहीं। रात में पढ़ते पढ़ते उदाहरण देते थे लोग बाग, समझे, अब तो चुटैया ही नहीं है, पहले चोटी बांध देते थे ऊपर में, हो ऐसे आधे बार वो खड़ जाए, क्योंकि जो लगाना है नींद ना आए, कितना जगोगे, मेहनत करना है, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, हैं, कहा करते बहुत ज़्यादा। इसलिए वो जो है, जा, कौन सी चरण है, फिर से पढ़ो। हित अंक उगा डिंडी जोर से। यहाँ एक जोर से बल लगा करके आंख खोलेगी, समझे नहीं, और जब खोलेगी जोर से लगा करके सो, नसु चढ़ाए नीलाड़। ये जगने का तरीका है। नसो, नीलाड़ मतलब जो माथा है ना, इस माथे पर बल लगा करके आंख खींच करके माथा को करके कैसे करके नींद भग जाए, आलसपना दूर हो जाए, हैं? तो जो इतनी मेहनत करके ऐसा करेगा सो, जाहित थिंडी निद्र खरी। और जो जिसको खरी जोरदार नींद आ जाएगी उसको तो हालत ही खराब हो जाएगी। एक तो नींद भगाने के लिए वो बहुत बल लगाएगी, नीलाट में, दिमाग में, माथे पर, आँखों पर, हर तरह से कोशिश करेगी, और एक जो है यहाँ पर नींद करेगी सो, सागर थिंदी ओलाड़। तो जो यहाँ पर नींद को खरी मतलब बहुत जबरदस्ती मीठी मीठी नींद में डूब जाएगी, सा घर उठंदी, वो घर उठेगी, जगेगी, उलाड़ बोलते हैं उदास से, उदास होकर के, समझे नहीं? जाहित लाहिंदी निद्रड़ी। जा मतलब जो हित यहाँ पर लाहिंदी उतारेगी, त्यागेगी, नींद को जो यहाँ पर त्याग देगी सो, सागर उथिंदी छिड़काय। तो वह घर में परम धाम में उठेगी, छिड़काए मतलब कि छिटक करके, खुशी हो करके, प्रसन्न हो करके वो घर में जगेगी।
हिन्ना आतड़ संधियूं तो गालियूं। ये साथ जी, हिन मतलब हिन, आतन मतलब काटने वाली बातें, संधियों मतलब की, संधियों मतलब होता है की, इन काटने की गालियों बातें जो उठेंगे ना, तो ये सब काटने वाली बातें कहाँ पर होंगी? कंदिसा कोड मंझाया। कंदीसा करेगी, कोड़ खुशी हो करके, कोड़ बोलते खुशी, प्रसन्न हो करके, समझे, एकदम उछल उछल करके प्रेम से बातें करेगी। कंदिसा कोड मंझाया। जाहित लाहिंदी निद्रड़ी। सागर उथिंदे छिड़काया। हिन्ना आतड़ा संधियूं गालियूं। कंदिसा कोड़ा मंझाया। कंदिसा कोड़ा मंझाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम।